कोई खुद को कानून से बालातर न समझे, बड़े से बड़े माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। लाहौर में नया पाकिस्तान मंसूबे की तकरीब से खिताब, वजीर आजम की वार्निंग, कहा सिस्टम में बुराई, करप्शन और रुकावटें आ जाती हैं तो तब्दीली में वक्त लगता है। इदारों में ऑटोमेशन के लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। पाकिस्तान में आज कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शादी हॉल्स गिराने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में शहरों का मास्टर प्लान एक बार ही बनता है और फिर वैसा ही रहता है, लेकिन आपके कानून तो ऐसे हैं जिस जगह को चाहें कमर्शियल कर दें। रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। अगर हम आइन शिकनी करेंगे तो ये गद्दारी के जुमरे में आएगा, जिसके अगले जहां में भी सजा मिलेगी। अगर आइन को हटा दें तो विफाक भी टूट जाता है और पाकिस्तानियत भी खत्म हो जाती है। जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले एक साहब आते हैं आइन इधर कर देते हैं, दूसरे आते हैं आइन दूसरी तरफ कर देते हैं। हम ये कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, आइन से गद्दारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का दौरा, जंग में जख्मी फौजियों से मुलाकात और खैरियत दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारी अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। इनने 75 डस्का के इंतखाबी टाकरा चुनाव का अमल कल होगा। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद आमने सामने। इलेक्शन को शिफाफ बनाने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हलफ लिया गया। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइन से अपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। PDM अब खत्म हो चुकी, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वजीर दाखिला ने ये बात कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत समझदार है, लेकिन नून लीग को हर्जा सराई की कीमत चुकाना होगी। इमरान खान 5 साल पूरे और अगले इलेक्शन में भी डट कर मुकाबला करेंगे। वजीर आजम के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि वजीर आजम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। रमजान पैकेज का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे कबल शेख रशीद ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की 28वीं पासिंग आउट में शिरकत की और परेड का मुआयना किया। आइन से गद्दारी करके न सिर्फ इस जहां बल्कि अगले जहां में भी सजा मिलेगी। इस्लाम में बुनियादी हकूक और आइन के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आइन शिकनी करेंगे तो ये गद्दारी के जुमरे में आएगा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी, क्योंकि ये सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। उनका मजीद कहना था कि एक साहब आते हैं आइन इधर कर देते हैं, दूसरे आते हैं आइन दूसरी तरफ कर देते हैं। हम ये कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, ये आइन से गद्दारी है। हमारे पास इस वक्त निस्फ पाकिस्तान है, क्योंकि आधा हिस्सा हमसे जुदा हो चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कायदे आजम के मुताबिक पाकिस्तान का आइन जमहूरी और इस्लामी कानून पर मबनी होगा। आइन पढ़ना नहायत जरूरी है ताकि हमें मालूम हो पाकिस्तान कैसे वजूद में आया। अगर हम आइन शिकनी करेंगे तो ये गद्दारी के जुमरे में आएगा। अगर आइन को हटा दें तो विफाक भी टूट जाता है और पाकिस्तानियत भी खत्म हो जाती है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि जजेस के असासाजात की तफसील दी जाए। मैंने और मेरी बीवी ने अपने असासाजात की तफसीलात दी, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। कोई खुद को कानून से बालातर न समझे, बड़े से बड़े माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। लाहौर में नया पाकिस्तान मंसूबे की तकरीब से खिताब में वजीर आजम की वार्निंग, कहा सिस्टम में बुराई, करप्शन और रुकावटें आ जाती हैं तो तब्दीली में वक्त लगता है। इदारों में ऑटोमेशन के लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। पाकिस्तान में आज कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से हमने अपनी आंखों से सिस्टम को खराब होते देखा है। निजाम बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा। उनका कहना था कि तब्दीली लाने के लिए विजन, अज़्म और इरादा दरकार होता है। जब आप तब्दीली ला रहे होते हैं तो इसमें वक्त लगता है, क्योंकि ये मुश्किल काम होता है। वजीर आजम ने चेयरमैन LDA इमरान मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप इदारे में बड़ी तब्दीलियां ला रहे हैं। LDA में ऑटोमेशन मुतारिफ करवाया। उनका कहना था कि कारोबार में आसानी और कारोबारी लागत में कमी के लिए ऑटोमेशन जरूरी है। सारे सिस्टम में और हर इदारे में ऑटोमेशन की बड़ी मज़ाहमत की जाती है। निज़ाम में ऑटोमेशन आते ही रिश्वत खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि मशीनें रिश्वत नहीं लेती। इमरान खान का कहना था कि मार्च में सबसे ज्यादा सीमेंट की पैदावार हुई। तामीराती शोबा चल चुका है, इससे जुड़ी मजीद सनतें भी
चल पड़ी हैं। उनका कहना था कि लोग कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान, किधर है मदीने की रियासत। नए पाकिस्तान के लिए मॉडल मदीने की रियासत है। चीनी सट्टा माफिया और JDW केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसके नतीजे में जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। सरकारी और निजी बैंकों ने जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। जराये का बताना है कि अकाउंट्स FIA लाहौर की दरखास्त पर मुंजमद किए गए हैं। अकाउंट्स जहांगीर तरीन ग्रुप्स की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी शेयर्स की खरीद फरोख्त, फ्रॉड और सट्टा माफिया से ताल्लुक होने पर मुंजमद किए गए हैं। जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 4 अमेरिकी डॉलर्स, 2 बरतानवी पाउंड्स और 30 पाकिस्तानी करेंसी के अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। जराये का कहना है कि जो अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं इनमें अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी अहलिया आमना तरीन का 1 अकाउंट शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकिंग फ्रॉड केस जहांगीर तरीन FIA में पेश हो गए। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन से 5 सवालात पूछे गए थे। ताहम जहांगीर तरीन ने 10 अप्रैल तक जमानत कबल गिरफ्तारी करा रखी है। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन FIA के दफ्तर पहुंच गए। FIA ने जहांगीर तरीन को 7 अरब से जायद मुबैना मालियाती फ्रॉड की तफ्तीश के लिए तलब कर रखा था। जहांगीर तरीन FIA के सामने पेश हुए। जहांगीर तरीन के हमरा उनके कंपनी सेक्रेटरी मकसूद मलही भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA में 2 FIR दर्ज हैं। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन से 5 सवालात पूछे गए थे। ताहम जहांगीर तरीन ने 10 अप्रैल तक जमानत कबल गिरफ्तारी करा रखी है। इससे कबल जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन भी आज FIA में पेश हुए थे, जहां उनसे 1.5 घंटा पूछगुछ की गई और अली तरीन ने 5 सवालात के दस्तावेजी जवाबात जमा करवा दिए हैं। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के नए SOPs नाफिज। इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना है कि कोरोना SOPs के तहत आज रात 12 बजे तमाम बस अड्डे बंद कर दिए जाएंगे। हमजा शफकात के मुताबिक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट न शहर में दाखिल हो सकेगी और ना ही बाहर जा सकेगी। पाबंदी इतवार की रात 12 बजे तक रहेगी। DC इस्लामाबाद के मुताबिक ये पाबंदी गुड्स ट्रांसपोर्ट पर नाफिज नहीं है। दूसरी जानिब मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 105 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 54,948 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.66% रही। मुल्क में 24 घंटों में सबसे ज्यादा पंजाब में 57 अमवात हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शादी हॉल्स गिराने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में शहरों का मास्टर प्लान एक बार ही बनता है और फिर वैसा ही रहता है, लेकिन आपके कानून तो ऐसे हैं जिस जगह को चाहें कमर्शियल कर दें। रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शादी हॉल गिराने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। झील पार्क से मुत्तसिल रिफाई प्लाट्स का मामला जूं का तू रखने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लॉर्जर बेंच ने तजावुजात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। दूसरे रोज भी जारी रहेगी। कोरंगी क्रॉसिंग में शादी हॉल्स गिराने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि शहरों का मास्टर प्लान तो 1500 साल तक बरकरार रहता है और शहर जैसे बनते हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन कराची में कानून तो ऐसे हैं कि जिस जगह को जब चाहें कमर्शियल कर दें। इजाजत ली और 30 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरी डिफेंस सोसाइटी को कमर्शियल कर दिया गया, इस तरह तो सब कुछ कमर्शियल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने दरखास्त पर फैसला महफूज करते हुए दरखास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर खान को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत कर दी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पीने के साफ पानी के 4 अरब रुपए के नए मंसूबे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब आब पाक अथॉरिटी तेजी के साथ नए मंसूबे शुरू कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि आइंदा हफ्ते मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में आब पाक के नए मंसूबों का इफ्तिताह होगा। तमाम मंसूबों में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। पहली बार कोई हुकूमत मुल्क में आम आदमी को सहूलतों की फरहमी पर काम कर रही है। वजीर आजम का कोई सियासी और जाती एजेंडा नहीं। चौधरी सरवर ने कहा कि रिनाला खुर्द चकझमरा में आब पाक के मंसूबों का आगाज हो चुका है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम समेत तमाम हुकूमती मंसूबे गरीब दोस्ती का सबूत हैं। उन्होंने कोरोना की शिद्दत के पेश नजर आवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की भी अपील की है। बिजली मजीद महंगी होगी और टैक्सेस भी लगेंगे। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए यकीन दहानी करा दी है।
पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि अगले माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए रखा जाएगा। 13 से 1400 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगेंगे या मौजूदा टैक्सों की शरह बढ़ाई जाएगी, जबकि रवां साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि रवां साल टैक्स वसूलियां 4600 अरब तक रहेंगी। रवां माली साल के 3 माह में बिजली की कीमत में 4 रुपए 97 पैसे इजाफा होगा, जबकि पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियां 450 अरब की जगह 511 अरब रुपए से ज्यादा होंगी। अगले साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 600 अरब रुपए से ज्यादा वसूलियां की जाएंगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि गरीब बेघर अफराद का अपना घर बनाने का ख्वाब ताबीर के करीब है। लाहौर में 35,000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद 8,500 किनार पर LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि छोटे मुलाजमीन को अपने घर के उसूल के लिए आसान कर्ज और सब्सिडी दस्तियाब होगी। पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। मुआशरे शारियों में बेहतरी के बाद हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए कोशां है। माजी के हुक्मरान सरकारी और निजी जमीनों पर काबिज रहे। मुखालिफिन अवामी रिलीफ के मंसूबों और आइंदा इलेक्शंस में शिकस्त के खौफ से हवास बख्ता हो चुके हैं। अल-मुस्तफा सेंटर मिडल्सबरा और स्टॉकिटन फारूक आजम मस्जिद नॉर्थ ईस्ट में कोरोना वैक्सीन मुहिम इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत बरतानिया की सफरी पाबंदियों के ऐलान के बाद काफी लोग मुतहरिक हुए और वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लिया और कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। अल-मुस्तफा सेंटर के चीफ इमाम हाफिज साजिद जमाती ने कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खुराक ली, जबकि स्टॉकिटन में मीर मोहम्मद जावेद ने भी कोरोना वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ नॉर्थ ईस्ट साहिर अली की इस रिपोर्ट में। अल-मुस्तफा सेंटर मिडल्सबरा, जामिया मस्जिद फारूक आजम, स्टॉकटन और NHS के इश्तिराक से कोरोना वैक्सीन मुहिम के इनेकाद के मौके पर पाकिस्तानी, कश्मीरी और गैर मुल्कियों की कसीर तादाद ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लिया। NHS डॉक्टर्स की टीम और कम्युनिटी सरबराहान ने वैक्सीनेशन मुहिम को बखूबी सरअंजाम दिया और वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। Hi, I'm Vicky. I'm the Director of Nursing for Hartlepool and Stockton Health. So we've been working with the team in the mosque to deliver vaccines for the last couple of days to the local community. We've done over 200, really nice mixture of age groups and a nice mixture between men and women. It's gone really well. And we'll be back in hopefully about 12 weeks to do the second doses. इस मौके पर स्टॉकटन ऑन टीज के मेयर मोहम्मद जावेद ने भी कोरोना वैक्सीनेशन के मुहिम में हिस्सा लिया और लोगों को खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि इस मुहिम को कामयाब बनाएं। आज फारूक आजम मॉस्क, बोसफील्ड एंड स्टॉकटन में कोरोना वायरस क्लिनिक सेटअप किया गया था 2 दिन के लिए, कल और आज। और लोगों ने, बहुत से लोग आए, उन्होंने वैक्सीन लगवाया। हमारे कम्युनिटी लीडर जो हैं उन्होंने बहुत एफर्ट की इसको सेटअप करने के लिए। हमारा CCG ग्रुप जो है, क्लिनिकल कमीशनिंग ग्रुप, उन्होंने भी बड़ी एफर्ट की ये क्लिनिक सेट करने के लिए। और मैसेज कम्युनिटी में गया और लोग आए, उन्होंने वैक्सीन लगवाया और अभी मैसेज जा रहा है। हमारे इमाम साहब और लोकल कम्युनिटी लीडर हमारे जो हैं वो मैसेज दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ये बड़ा सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। अल-मुस्तफा सेंटर के चीफ इमाम साजिद जमाती ने भी कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खुराक ली। जी बिल्कुल, मैंने अभी 5-7 मिनट पहले जो है मैंने ये इंजेक्शन लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कैस में भरपूर जो है, बात होता है कि बाद लोग सोचते हैं शायद कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ भी नहीं हुआ, तो बड़ा अच्छा मैं फील कर रहा हूँ। तो उलमा ने भी इसकी बिल्कुल इजाज़त दी है, इसमें कोई ऐसी शरई कबाहत भी नहीं है। इस मौके पर मुहिम के सरबराह डॉक्टर यूसुफ सोनी ने चैनल 51 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ सोनी है और मैं क्लिनिकल लीड हूँ वैक्सीनेशन का स्टॉकटन PCN के लिए। मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आएँ, वैक्सीनेशन लगवाएँ, अपने आप को बचाएँ और अपने फैमिली को बचाएँ, अपने मुल्क को बचाएँ। और हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। माशाअल्लाह कल और आज अच्छी रिस्पांस हुई है स्टॉकटन में। हम सब भाइयों बहनों को कहते हैं कि अपने अपने GP से कांटेक्ट करें और ये वैक्सीन जो है वो लगाएं, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो सिर्फ आप ही नहीं, आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसलिए हम अपील करते हैं कि सब बहन भाई जो हैं 18 साल से ऊपर हैं, जो उनको अगर ऑफ़र होती है वैक्सीन की, तो प्लीज़ गेट द वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का मरहला गुजरने के बाद लोगों की कसीर तादाद में दिलचस्पी लेना इस बात की दलील है कि बहुत जल्द इस बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। साहिर अली, चैनल 51, मिडल्सब्रा।
मलका बरतानिया के शोहर और शहजादा फिलिप 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। बिकिंगम पैलेस ने भी शहजादा फिलिप के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि शहजादा फिलिप का इंतकाल आज सुबह किला विंडसर में हुआ है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा फिलिप की तबीयत कुछ अरसे से खराब थी और उन्हें रवां बरस फरवरी में तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शहजादा फिलिप बीमारी और उम्र की ज्यादती के बायस अगस्त 2017 में शाही जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो गए थे और आखिरी बार उन्हें जुलाई 2020 में अवामी सतह पर देखा गया था। कुंदियां जहाल वाला पुल कुंदियां से पहला तक खस्ता और नाकारा सड़क न सिर्फ आए रोज हादसात का सबब बन रही है बल्कि हल्के के मेंबरान असम्बली की नाकिस कारकर्दगी का मुंह भी चिढ़ा रही है। कुंदियां जहाल वाला पुल के करीब कुंदियां पहला लिंक रोड इंतजामिया और हल्के के मेंबरान असम्बली की गफलत और लापरवाही की वजह से इंतहाई हस्ता खाली का शिकार हो चुका है। रोड के दरमियान में जगह जगह घड़े पड़ चुके हैं जबकि किनारे भी टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात रूनमा हो रहे हैं। इस नाकारा रोड की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना रहता है, जबकि हमारे सियासी अकाबरीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदगान की तरफ से अवाम को रिलीफ देने के बजाय आज भी उनका पेट झूठे वादों से भरा जा रहा है और इस अहम रोड की हस्ताखाली पर मुसलसल चश्म पोशी का मुजाहिरा किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इस रोड के साथ बक्खर नहर मौजूद है और किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है, जबकि जहाल वाला पुल से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज तक सेफ्टी वॉल न होने की वजह से भी कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और हल्के के मेंबरान असम्बली से मुतालबा किया है कि जहाल वाले पुल के करीब कुंदियां पहला लिंक रोड की हस्ताहाली की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और रोड की तामीर के लिए ग्रांट जारी की जाए ताकि आवाम इस नाकारा रोड की वजह से मुमकिना हादसात से महफूज रह सके। कोहाट सवाबी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मंजूर अहमद और कमिश्नर कोहाट DN सैयद अब्दुल जब्बार शाह की हिदायत पर कोरोना SOPs पर अमल पैरा होने के लिए शहर भर में वक्तन फवक्तन चेकिंग का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरहान बंगिश की इस रिपोर्ट में। कोहाट रीजन सेक्रेटरी RTA समीउर रहमान की क़यादत में सुपरिटेंडेंट शौकत जमान ने कोहाट फ्रैंकोज स्टैंड्स में कोरोना SOPs के बारे में मुआयने किए। इस मौका पर दर्जनों गाड़ी के कोरोना वायरस के हवाले से लागू SOPs चेक किए गए और कई ड्राइवर्स को SOPs पर अमल न करने पर जुर्माने भी किए गए। इस मौका पर सैकड़ों शहरियों और ड्राइवर्स को मास्क पहनने की आगाही दी गई और मुफ्त मास्क तकसीम किए गए। RTA कोहाट सुपरिटेंडेंट शौकत जमान ने ड्राइवर हजरात को हिदायत की कि गाड़ी में बगैर मास्क के सवारियों को बैठाने पर उनकी गाड़ियों के परमिट कैंसिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक खतरनाक मर्ज है जिससे बचाव सिर्फ एहतियात करने में ही है। ड्राइवर हजरात और गाड़ी में बैठे मुसाफिरों की चेकिंग हम वक्त रहेगी और बगैर मास्क के सवारी की जिम्मेदारियां ड्राइवर्स पर आयद होंगी। उनका कहना था कि एहतियात ही के जरिए हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगश, चैनल 51 कोहाट। नौशहरा की बात करते हैं जहां पर गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाड़ा क्लथ मार्केट के ताजरों के लिए लॉकडाउन का शेड्यूल तब्दील करके हफ्ता और इतवार का आलामिया जारी किया गया है। इस वक्त की सूरत हाल जानते हैं मोहम्मद शाहरुख से। जी शाहरुख, क्या सूरत हाल है लॉकडाउन और बाजारों की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नौशहरा में गुज़श्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 12 क्लॉथ मार्केट के ताजरों के लिए शेड्यूल की तब्दीली पर अंजुमन ताजरान की तंजीम और इत्तेहादी ताजरानों ने अदम व एतमाद का इज़हार करते हुए तमाम बाज़ारों और मार्केटें खोलने का ऐलान किया है, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दीगर दुकानों के लिए मामूल के मुताबिक लॉकडाउन बरकरार रखने का ऐलान जारी हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये बताता चलूँ कि 12 क्लाथ की मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी है, लेकिन अशिया खुर्दनोश के अलावा तमाम दुकानें बंद है। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी और बगावत के करने वाले ताजरों के लिए इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ारों में किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। और जबकि अंजुमन ताजरान के सदर और काबीना के अहदेदारानों का कहना है कि लॉकडाउन के खात्मे के लिए ज़िला इंतज़ामिया से मुज़ाकरात जारी है और बाजार और मार्केटें खोलने का फैसला मुज़ाकरात के बाद ही किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा PHA शहरियों का साफ पानी फरहामी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरी सूरज निकलते ही पानी की तलाश में निकलते हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद महकमा PHE ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है।
पानी के बगैर इंसानी जिंदगी का वजूद नामुमकिन है, मगर अरसा दराज से महकमा पीएच ने शहरियों से पानी जैसी नेमत की सहूलत छीनी हुई है। सुबह होते ही बच्चे, बूढ़े, जवान और शहर भर की खातीन अपने काम काज छोड़कर पानी जैसी नेमत की तलाश में निकलते हैं, जो महकमा पीएचई के लिए सवालिया निशान है। सिबी में काफ़ी अरसे से ये पानी की किल्लत हो गई है, पीएचई बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और आप देखते हैं कि लोग गधे रेडियों पे कोई डब्बों में पानी लेके जा रहे हैं और पानी की बहुत शदीद किल्लत है। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है कि ये पानी का मसला फिलफुल हल करें, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में पानी भरना बहुत मुश्किल होगा। पीएचई मुतल्लिका लोगों से हमने रब्ते किए, दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उनको सिबी में पानी फराहमी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवाम तंग है, दिन ब दिन हालात मज़ीद संगीन बढ़ते जा रहे हैं। ये 10-5 मिनट का इनका दौरानिया होता है, इनका दौरानिया 24 घंटे में कोई टाइम टेबल नहीं है। रात का 3 बजे 4 बजे ये लोग पानी छोड़ जाते हैं। टैंकर माफिया का राज है, टैंकर माफिया राज हज़ारों रुपये लेकर नालियों से पानी और टैंकियों से पानी भर के साबे इख्तियार लोगों को पेश रहे हैं। रमजानुल मुबारक की आमद है। महकमा पीएचई को चाहिए कि पानी जैसी अजीम नेमत शहरियों को उनके घरों में फराहम करे, ताकि शहरी सुख का सांस लें। ठहरी मीरवा के नवाही इलाके डातू दस्ती में कुदरती आग लगने से 3 घरों का सामान जलकर राख हो गया। आग ने दिलबर दस्ती, शौकत दस्ती और लियाकत दस्ती के घरों को लपेट में ले लिया। आग लगने से घरों का मुकम्मल सामान, जहेज और अनाज वगैरह जल गया। मुतासिर खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हो गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि कोई भी बाहर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम मस्कीन गरीब हैं। डीसी खैरपुर और कमिश्नर सक्खर से अपील की है कि हमारी मदद की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने ही हल्के का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झंडी हयालावाला स्वांस के तुलबा फर्नीचर की अदम दस्तयाबी के बायस ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मियांवाली से रिपोर्ट करेंगे 51 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद तारिक अब्बास। हमारे स्कूल में कमरे कम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने ही हल्के के स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। मियांवाली के नवाही इलाका सावास में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झंडी खैलावाला आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। फर्नीचर की अदम दस्तयाबी के बायस तलबा जमीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ये स्कूल 200 से ज्यादा तलबा के लिए सिर्फ 2 ही कमरों पर मुश्तमिल है। स्कूल की मेन दीवार की ऊंचाई कम होने की वजह से सिक्योरिटी जैसे मसाइल का भी सामना है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि कई बार सियासी शख्सियात समेत जिला इंतजामिया को मसाइल से आगाह कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहतरम मुराद राज प्राइमरी स्कूल झंडी खैल समास मियांवाली में 200 से ज्यादा तलबा के लिए सिर्फ 2 कमरे हमें बुनियादी सहूलियात फराहम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से गुजारिश है कि झंडी खैल स्कूल के तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम करें। तलबा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा किया है। मोहम्मद तारिक अब्बास, 51 न्यूज़, मियांवाली। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।